ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मीनाक्षी के द्वारा साई अनुभूति चैनल में। और एक बार मैं फिर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ अपना साई अनुभव लेके। साथियों, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में कि साईं बाबा की कृपा हमारे परिवार पे, हमारे घर के सभी सदस्यों पे किसी न किसी रूप पे होती ही रहती है। बाबा हमेशा अपने होने का हम लोगों को प्रमाण देते ही रहे हैं। बाबा ने हर दुख में, हर संकट में हम लोगों को संभाला है। और ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आज हम कुछ भी हैं या हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ बाबा की कृपा से। कहते हैं ना, एक गाना है कि मुझे साईं ने इतना दिया है, खुशियों से मेरा घर भर दिया है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है कि मेरे साईं ने मुझे वाकई इतना दिया है कि खुशियों से मेरा घर भर गया। मेरे पास संकट आते ज़रूर हैं, लेकिन बाबा उन्हें सहने की इतनी शक्ति देते हैं कि वो संकट चले जाते हैं और फिर एहसास होता है कि बाबा ने उस संकट को किस तरह से दूर किया। बाबा ने हमेशा ये समझाया है या हमेशा ये बतलाया है कि दुख में हमें अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। बाबा के दो शब्द हैं, श्रद्धा और सबूरी। अधिकतर क्या होता है, जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत उदास होते हैं, तो हम बाबा से जिस भी ईश्वर को मानते हैं, बाबा को माने या किसी और को माने, तो हम उस ईश्वर पे बहुत नाराज़ होना शुरू कर देते हैं कि मेरी क्या गलती थी ऐसी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर आप लोग देखें तो वो लोग संकटों से बहुत जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है, जो पेशेंस रखते हैं, जो ये मानते हैं कि जिस हाल में भी हमारा साईं हमें रखेगा, हम उस हाल में रहेंगे। क्योंकि आज हमारी जो गृहस्थी है, जब हम साईं के हो गए हैं तो हमारी गृहस्थी को चलाने का कार्य मेरे साईं का है। हम तो सिर्फ कर्म करेंगे और वो कर्म हमसे जो बाबा करवाएंगे हम वो कर्म करेंगे और अपने हृदय से कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अपना अनुभव बताती हूँ। एक दिन ऐसी हुआ, एज़ कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, मैं वर्किंग वूमेन हूँ, ऑफिस में जॉब करती हूँ और आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो मैं ऐसी ऑफिस के किसी काम को लेके मेरे बॉस से 2-4 दिन से कंटिन्यूसली को बहस चल रही थी, ठीक है। और उस दिन मैं बहुत उदास थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। जिसे बोलते ना, गुस्सा इतना आ रहा था कि बस तब कोई सामने हो तो मैं उसको सर फोड़ दूँ। रियल में मुझे इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि सब कुछ सही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बॉस कभी खुश नहीं होता। तो बस वही वाली स्थिति रही। बस शाम को लॉग आउट हुआ और मन में वही सारी चीज़ें चल रही थी, यार इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करूँ। और बस वही शाम को लॉग आउट करने के बाद चाय वाय बनाना होता है, भगवान जी की पूजा करनी होती है, बाबा को चाय का भोग लगाना होता है। उसके बाद चाय वाय पी के पूजा वगैरह करके फिर रात के खाने की तैयारी होती है। तो ऐसे ही अधिकतर क्या होता है, जब मैं रोटियां सेकती हूँ तो उससे पहले कि तवा गरम हुआ है या नहीं हुआ है, छोटी सी रोटी बना के मैं तवे पे कि तवा गरम हुआ है या नहीं, उससे सबसे पहले डालती हूँ। या ये कह लीजिए कि मैं अग्नि देवता के लिए, कि अग्नि को कहते हैं कि अग्नि को भी भोग लगाना चाहिए, तो वो छोटी सी रोटी सेक के मैं तवे पे रखती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि मतलब मुझे बहुत ही गुस्सा और मुझे बहुत रोना सा भी आ रहा था। और मैंने वही रोटी सेकी और जैसे मैंने उसको हटाया देखा तो उसमें स्माइली बनी हुई थी। और मुझे उस स्माइली को देख के इतनी तेज़ हंसी आई और मैंने कहा कि बाबा, आपको हमेशा पता रहता है कि मैं उदास हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, और आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हो कि मतलब मैं भूल जाती हूँ। और मुझे रियल बता रही, मुझे जो पूरे दिन का गुस्सा आ रहा था, जो सब कुछ था, मुझे उस स्माइली को देख के मतलब मैं सारा गुस्सा भूल गई। मैंने कहा बाबा, आप चाहते हो कि मैं हमेशा खुश रहूँ, स्माइल करती हुई रहूँ, और आपने स्माइली के रूप में मुझे दर्शन दे दिया और मेरा सारा गुस्सा फिर से उड़ गया।
मैंने कहा जब बाबा साथ है तो क्यों टेंशन लेनी किसी बॉस की, क्योंकि सबसे बड़ा बॉस तो बैठा है ना, सबसे बड़ा बॉस जब मेरे साथ है तो किस चीज़ की परेशानी। बस दोस्तों मैं आपको अब वो रोटी दिखाती हूँ, मतलब वो छोटी सी रोटी जो मैं कि तवा गरम होने के लिए करती हूँ, ठीक है। और ये देखिए वो छोटी सी रोटी जिसमें बाबा ने मुझे स्माइली रूप में दर्शन दिए। और साथियों इसी के साथ मेरा अनुरोध है कि सभी लोग, चाहे दुख हो चाहे कष्ट हो, बाबा को मानने वाले, बाबा के डिवोटीज़ हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि बाबा अपने भक्तों को कभी उदास नहीं देखना चाहते। बाबा कहते हैं जो कष्ट हैं वो तो आएंगे, झेलने तो है ही, ठीक है, लेकिन मैं बैठा हूँ ना तुम्हारे कष्ट मिटाने के लिए। तुम्हारे ऊपर उसका बहुत थोड़ा भाग आएगा, तुम्हारे से पहले मैं अपने ऊपर उसका भार ले लूँगा, ठीक है। तुम पे उतनी मुसीबत नहीं आने दूँगा, उतना कष्ट नहीं आना दूँगा कि तुम झेल ना पाओ। इसी के साथ दोस्तों आपको मेरा यह अनुभव पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओम साई राम।